अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम जमात पंजम की इस्लामियात का आखिरी बाब यानी कि बाब नंबर हफ्तम शुरू करेंगे, जिसका उन्वान है इस्लामी तालीमात और असर हाज़िर के तकाज़े। इसका पहला सबक है जो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, समझेंगे और इसकी मशक़ को हल करेंगे। इसका उन्वान है हादिसात से बचने की तदाबीर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं इस जैसी हर जो बुक है, हर किताब है, उसके लेक्चर पर मुश्तमिल वीडियोस को अपलोड करता हूँ। मैथ, इस्लामियात, माशरुल उलूम, सोशल स्टडीज़, तो जनरल साइंस वगैरह। आप अगर ऐसी वीडियोस को टाइमली रिसीव करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले 3 या 2 मिनट 4 मिनट तक आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। मैं ये सबक की रीडिंग आपके साथ साथ पढ़ूंगा और आपने सुनकर इसको समझ लेना है। सबक की रीडिंग का फ़ायदा ये होता है कि आपको बाद में जब मशक़ तैयार करेंगे तो आपको ना सिर्फ जल्दी याद हो जाएगा बल्कि आप बिना रटा लगाए भी उसको आसानी से समझ कर तैयार कर सकते हैं। इस्लाम तकरीम इंसानियत का दीन है। इस्लाम कहता है कि आप हर इंसान की तकरीम इज़्ज़त करें, उसकी अहमियत को समझें। हर इंसान की अहमियत है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो बैंक में नौकरी करता है, चाहे वो जो है रेडी लगाता है, चाहे वो किसी भी रंग व शक्ल का है। इस्लाम तकरीम इंसानियत का दीन है। तो हमें किसी भी इंसान की उसकी शक्ल की वजह से, उसकी नौकरी की वजह से, उसके काम की वजह से जो है ये नहीं कि उसको नुकसान हम पहुंचाएं। ये अपने मानने वालों को अमन और बर्दाश्त की तालीम देता है, एक दूसरे का एहतराम सिखाता है। इस्लाम में किसी इंसानी जान की कदर व कीमत और हुर्मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने बग़ैर किसी वजह के एक फ़र्द के कत्ल को पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ करार दिया है। तो इस्लाम कहता है कि अगर आप एक इंसान की जान लेते हैं गोया आपने पूरी इंसानियत की जान ले ली। ये इतना बड़ा गुनाह है। दूसरों को ज़ुबान या हाथ से तकलीफ़ पहुँचाना, रास्ते में रुकावट खड़ी करना, सड़क पर तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाना, ट्रैफिक कवानीन का ख्याल ना रखना और गलत पार्किंग करना भी इंसानी जानों को तकलीफ़ देने के बराबर है। तो ये सारे काम इंसानों को तकलीफ़ देने के बराबर हैं। इस्लामी तालीमात हमें ये सिखाती हैं कि हमें ख़ुद भी इन मसाइब से बचना चाहिए और दूसरों को भी महफूज रखने की भी कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे ये मिस्टेक है, 2 बार भी लिखा गया है। और दूसरों को भी महफूज रखने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसने किसी एक जान को बचाया तो गोया उसने तमाम इंसानों को बचा लिया। नबी करम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी जान की हिफाजत के बारे में फ़रमाया, हर मुसलमान का खून, माल और इज़्ज़त व आबरू दूसरे मुसलमान पर हराम है। यानी कि जो शख्स भी कलमा तैयबा पढ़कर इस दायरा इस्लाम में दाखिल होता है तो उस पर यह फ़र्ज़ है कि वो अपने दूसरे मुसलमान भाई का खून या उसकी जो मालो दौलत है या जो उसकी इज़्ज़त है उसको पामाल ना करे। ये उस पर हराम है। ज़िंदगी अल्लाह ताला की नेमत है, इसकी हिफाजत करना फ़र्ज़ है। हर वो चीज़ जो इंसानी जान के लिए ख़तरे, नुकसान या हलाकत का बायस हो, इस्लाम में उससे बचने का हुक्म दिया गया है। मसलन नशा आवर चीज़ों को हराम करार दिया गया है। जान की हिफाजत के सिलसिले में कुरान मजीद में वाज़िह हदायत हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, और अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में ना डालो। जो शख्स अपनी जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत करते हुए मारा जाए, नबी करम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे शहीद करार दिया है। अगले सफ़े पर चलते हैं। चलें, आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी जान की हिफाजत और हादसात से बचने के लिए बेहतरीन तदाबीर बयान फरमाई। मसलन बीमारी में आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू की बजाय तमीम की इजाज़त दी है। दीन इस्लाम नागहानी आफात की सूरत में इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ की तरगीब देता है। नागहानी आफात में सैलाब, ज़लज़ला, आंधी, तूफ़ान और वबा वगैरह शामिल हैं। वबा फैलने की सूरत में अहले इलाका ना तो वहाँ से हिजरत करें और ना ही कोई उस इलाके में दाखिल हो। नबी करम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ पे आपने 2 पॉइंट पढ़े हैं। अगर आप बीमार हैं तो आप वज़ू की बजाय तमीम कर सकते हैं। पहले ज़माने में जो तालाब या पानी के जो ज़ख़ीरे होते थे ना, उसके
उसके अंदर ही सब हाथ डालकर तो वज़ू किया करते थे। अगर आपको ज़ुकाम है, नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, ठीक है ना, आपको कोई ऐसा मर्ज़ है, तो आप क्या करें, बजाय इसके कि उसी पानी के साथ वज़ू करने की बजाय आप रेत या पाक मट्टी से तयम्मुम कर लें, और जब आप सेहत और तंदुरुस्ती हो जाएं तो फिर आप उसका ये मकसद था आज की साइंस के मुताबिक, जैसे कंटेजियस जो डिसीज़ होती हैं तो आप पानी में वो जर्म्स वगैरह ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। इसी तरह वबा फैलने की सूरत में अहले इलाका को ना वहाँ से हिजरत करने की तलकीन की गई है और ना कोई उस इलाके में दाखिल हो। अब आपने देखें आज की साइंस भी कहती है कि जैसे कोविड के दिनों में क्वारंटाइन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, जिस इलाके में ये केसेस सामने आते थे उस इलाके को जो है ना लॉकडाउन लगा के क्लोज़ कर दिया जाता था, यानी कि उस इलाके के लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जाता था और बाहर से लोगों को उस इलाके में नहीं आने दिया जाता था। ये वो बातें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 बरस कबल, 1400 बरस कबल ही बता दी थी। तो नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी इलाके में वबा, अब यहाँ पे मिसाल दी गई है ताउन की, उस वक़्त ये वबा थी। आज के दौर में तो और बहुत ज़्यादा जो बीमारियाँ हैं ना वो आप समझ लें कि मंजर आम पर आ चुकी हैं के बारे में सुनो तो उसमें ना जाओ, और अगर किसी इलाके में ताउन फैल जाए और तुम उसमें हो तो उससे ना निकलो। ना निकलने का मकसद ये है कि आप चूँकि उस मर्ज़ का शिकार हैं, बाहर जाकर आप दूसरों को भी उस मर्ज़ की मुंतकली कर सकती हैं, तो आप उसी इलाके में रहें जब तक कि आप सेहतयाब ना हो जाएँ। इसी तरह अगर आप सेहतयाब हैं तो उस इलाके में ना जाएँ, वरना आप भी उस मर्ज़ का शिकार हो सकते हैं। तो ये एहतियाती तदाबीर हैं किस चीज़ के लिए, जो हमारी आज की सबक का उन्वान है, आज के सबक का, यानी कि हादसा से बचने की तदाबीर। तो बीमारी का शिकार होना भी एक हादसे ही की किस्म है। एक मुसलमान की हैसियत से ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी की भी हिफाजत करें और दूसरों को भी नुकसान ना पहुँचाएँ। अपने आप को हादसा से बचाने के लिए दर्ज झैल तदाबीर पर अमल करना ज़रूरी है। जो चीज़ें सेहत के लिए नुकसानदेह हैं उनसे इज्तनाब करें। सड़क पार करते हुए जल्दबाजी ना की जाए। ट्रैफ़िक के असूलों की पाबंदी करें और दौरान ट्रैफ़िक तेज़ रफ्तारी से इज्तनाब किया जाए। हादसे की सूरत में डॉक्टर से रजू किया जाए। रास्तों में रुकावटें खड़ी करके रास्तों को तंग ना किया जाए और तामीरात के दौरान रास्तों को मसदूद ना किया जाए, ठीक है। ज़लज़ले और सैलाब के मौका पर ज़रूरी हिफाजती तदाबीर अख्तियार की जाएँ। वबा की सूरत में डॉक्टरों की हदायत पर अमल किया जाए। बारिश के दिनों में बिजली के खंभों और बरकी आलात से दूर रहें। बिजली की गिरी हुई तारों के करीब ना जाएँ। सख्त सर्दी और सख्त गर्मी के मौसम में लिबास के मामले में ख़ुसूसी एहतियात की जाए। गैस के हीटर और चूल्हे गैर ज़रूरी तौर पर खुले ना छोड़े जाएँ। हादसात के मौका पर हुकूमत के सब अदारे लोगों की जान और माल बचाने और मुसीबतज़दा लोगों को हर तरह की मदद पहुँचाने में मसरूफ़ हो जाते हैं। इस मौका पर जो कानून या ज़ाब्ते नाफिज हों उन पर अमल करें। सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें और पुरसकून रहने की कोशिश करें। मुतासरीन को फ़ौरन इब्तदाई तिबी अमदाद फराहम करें। महफूज मकामात तक पहुँचाने, खाने पीने की अशिया की फ़राहमी और आर्जी रहाइश मुहैया करने के इंतज़ामात करें। यह था आज का सबक जिसकी हमने रीडिंग मुकम्मल की। तो अब मैं हर जो है निशान और साथ में उसका जो लिंक है सबक के वो भी दिखाऊंगा आपको। मशक में हमारे पास फ़र्स्ट क्वेश्चन है, ज़िंदगी की हिफाजत करना है सुन्नत, मुस्तहब, फ़र्ज़ या वाजिब। तो आपने यहाँ पे पढ़ा था कि ज़िंदगी की जो हिफाजत करना है ना वो फ़र्ज़ है, तो हम जीम ऑप्शन पर टिक कर देंगे। नशा आवर चीज़ें इंसानी सेहत के लिए हैं, तो नशा आवर चीज़ें जो हैं इंसानी सेहत के लिए क्या हैं, ये आपने पढ़ा था कि ख़तरे, ठीक है ना, ख़तरे की अलामत हैं। तो ख़तरे से निकला है लफ्ज़ ख़तरनाक, आप बे ऑप्शन पर टिक करेंगे। तो आगे चलते हैं, हमारे पास है जो शख्स अपनी जान की हिफाजत करते हुए मारा जाए वो है, ये हमने अभी लास्ट लाइन में पढ़ा था कि ये उसे शहीद करार दिया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे शहीद करार दिया। तो ऑप्शन नंबर बी पर हम टिक करेंगे। तमीम की इजाज़त है, तमीम की इजाज़त कब है, जब आप बीमार हों, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख देंगे बीमारी में, यहाँ पे भी आपने पढ़ा था बीमारी में, तो ये आ गया हमारे पास बीमारी में। हादसे की सूरत में रजू किया जाए, तो हादसे की सूरत में हम किससे रजू करते हैं, डॉक्टर से रजू करते हैं, ठीक है ना। तो ये हम डॉक्टर से रजू करते हैं। इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन 1 ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 है, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। इस्लाम तकरीम इंसानियत का डैश है, ये पहली लाइन हमने पढ़ी थी, ठीक है ना। इस्लाम तकरीम इंसानियत का दीन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दीन। ज़िंदगी अल्लाह ताला की डैश है, तो ज़िंदगी अल्लाह ताला की क्या है, ये हमने पढ़ा था
ज़िंदगी अल्लाह ताला की नेमत है, तो दूसरी खाली जगह में हम नेमत लिख देंगे। दीन इस्लाम नागहानी आफात की सूरत में इंसानी जान के डैश की तरगीब देता है, तो इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ की तरगीब देता है। आप जो है यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ लिखेंगे। बारिश के दिनों में डैश से दूर रहें, तो बारिश के दिनों में बिजली के खंभों और बरकी आलात, ये सारा आप जो लफ्ज़ है ना इसमें लिख देंगे, बिजली के खंभों और बरकी आलात। तो अगर आप चाहें तो इसमें सिर्फ बरकी आलात भी लिख सकते हैं, क्योंकि बिजली के खंभों से भी मुराद। अदरवाइज़ अगर आपने किताब वाला जवाब, तो किताब में हमारे पास जो चीज़ लिखी है वो ये है कि बिजली के खंभों और बरकी आलात। तो अगर आपकी खाली जगह की लाइन छोटी हो तो आप बरकी आलात आगे लिख सकते हैं, या फिर छोटा छोटा करके यहाँ पे लिख सकते हैं। नागहानी आफात के मौका पर नाफिज कानून पर डैश होना चाहिए, तो नाफिज कानून पर अमल होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अमल। इसके साथ ही हमारे पास, आप इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये खाली जगह है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है मुख्तसर जवाब तहरीर करें, तो मैंने टैबलेट पर इनके जवाबात लिख रखे हैं। तो पहला सवाल है, इस्लाम में किन चीज़ों से बचने का हुक्म दिया गया है। जवाब की तरफ चलते हैं। इस्लाम में उन तमाम चीज़ों से बचने का हुक्म दिया गया है जो इंसानी जान के लिए ख़तरे, नुकसान या हलाकत का बायस हों, मसलन नशा आवर चीज़ें वगैरह। तो ये हमारे पास पहले पार्ट का जवाब है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। आगे चलते हैं, नशा आवर चीज़ों के बारे में इस्लाम ने क्या हुक्म दिया है। तो नशा आवर चीज़ों के बारे में इस्लाम ने जो है, ये नशा आवर चीज़ों के इस्तेमाल को इस्लाम ने हराम करार दिया है, ठीक है ना। अभी आपने सबक मेरे साथ पढ़ा है, तो आपको ये मालूम होगा कि ये लाइन कौन से सफ़े से किस पैराग्राफ से पूछी गई है, ठीक है ना। तो नशावर चीज़ों के इस्तेमाल को इस्लाम ने हराम करार दिया है। तीसरा सवाल है, अपनी जान को हलाकत में डालने के बारे में कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा लिखें, जो कि आपको जो है ये है, ठीक है ना, ये वाली लाइन है, ठीक है ना। तो इसको हम पढ़ लेते हैं ऐसे जवाब में। तीसरा जवाब है हमारे पास तर्जुमा, और अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में ना डालो, ये अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है कुरान पाक में। थर्ड का जवाब। तो आखिरी हमारे पास इसमें, ज़िंदगी की हिफाजत के लिए नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या असूल मुकर्रर किया है। तो अल्लाह ताला के नबी पाक ने क्या असूल मुकर्रर किया है, ये देखें। ज़िंदगी की हिफाजत के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान का खून, माल और इज़्ज़त व आबरू दूसरे मुसलमान पर हराम है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये कहाँ पे इसका लिंक है। देखें, इंसानी जान की हिफाजत के बारे में फ़रमाया, तो ये रेड लाइन आप यहाँ से कॉपी करके तो ये IV पार्ट में जवाब लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारे पास थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स ख़त्म। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इंसानी जानो माल और इज़्ज़त की हिफाजत की ज़रूरत और अहमियत बयान करें। हमें इंसानी जानो माल की और इज़्ज़त की अगर हिफाजत करनी है तो इसकी क्या ज़रूरत है, हम क्यों करें ऐसा, और इसकी क्या अहमियत है। तो जवाब के लिए हम चलते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। तो चूँकि ये 10 से 15 नंबर का जवाब आएगा, सवाल आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा लंबा, लेकिन मैंने आखिर पे आपको छोटा अगर कोई कटिंग पॉसिबल हो तो बता दूंगा। इंसानी जानो माल और इज़्ज़त की हिफाजत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से माशरे में अमन और सुकून का क़याम मुमकिन है। ज़िंदगी अल्लाह ताला की नेमत है, लिहाजा इसकी हिफाजत करना फ़र्ज़ है। इस्लाम में उन तमाम चीज़ों से बचने का हुक्म दिया गया है जो इंसानी जान के लिए ख़तरे। अभी जो आपको कोमा नज़र आ रहा है ना, ये टाइपिंग की वजह से यहाँ पे चला गया। ये कोमा बेसिकली ख़तरे के आगे यहाँ पर आना है, ठीक है ना। नुकसान या हलाकत का बायस हों, लिहाजा हमें मुख्तलिफ़ मसाइब, मसलन नशा आवर चीज़ों, दूसरों को हाथ या ज़ुबान से तकलीफ़ पहुँचाना, रास्ते में रुकावट खड़ी करना या तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाना वगैरह से ख़ुद भी बचना चाहिए और दूसरों को भी महफूज रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये ज़रूरत और अहमियत से रिलेटेड जवाब है। तो अब इसमें यह है कि अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं ना, तो अब ये ज़िंदगी से लेकर है तक, ठीक है ना, ज़िंदगी से लेकर है तक ये वाली लाइन आप काट दें, बाकी कर लें, तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अदरवाइज़ आप सारा जवाब भी कर सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। इस्लामी तालीमात की रोशनी में नागहानी आफात से बचाव की तदाबीर तहरीर करें। तो ये हमारे पास तदाबीर हैं, इनमें से ही हम पिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें
कुछ इस तरह से जवाब है जो कि मैंने आसान करके लिखा है। दीन इस्लाम हमें नागहानी आफात की सूरत में इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ की तरगीब देता है। ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ की जगह पे आप बचाव भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तहफ़्फ़ुज़ की जगह पर आप बचाव भी लिख सकते हैं। ठीक है, मसलन अगर किसी इलाके में कोई वबा फैल जाए तो ना अहले इलाका वहाँ से हिजरत करें और ना ही कोई उस इलाके में दाखिल हो। जो चीज़ें सेहत के लिए नुकसानदेह हों उनसे बचा जाए। सड़क पार करते वक्त जल्दी ना की जाए। कवानीन की पाबंदी की जाए और ज़लज़ले या सैलाब की सूरत में हिफाजती तदाबीर अख्तियार की जाएँ ताकि अपनी जान की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। तो ये हमने इस्लामी तालीमात की रोशनी में नागहानी आफात से बचाव की तदाबीर जो है वो लिखी हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हमारे पास कि इब्तदाई तिबी इमदाद और हादसा से बचने की तदाबीर पर एक खाका तैयार करें और कमरा जमात में पेश करें। तो इसके लिए जो है मैंने आपके लिए एक पोस्टर बनाया है जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। आप ये पोस्टर इस तरह का जो है अपने कमरा जमात में प्रिंट करके एज आ फ्लैक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, इसको आप पढ़ लें। आगे हमारे पास दर्ज झैल तस्वीर की मदद से इब्तदाई तिबी इमदाद और हादसा से बचने की तदाबीर पर एक पोस्टर बनाएं। अब इलेक्ट्रिक हीटर है, सड़क पे हादसा जो होते हैं और अद्वियात का एक्सपायरी दवाइयाँ या एक्सपायरी ऐसी मतलब कि यहाँ पर डॉक्टर की नुस्खे के बगैर अगर अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये जो औज़ार होते हैं या आप गीले हाथों से, साबुन वाले हाथों से, गीले हाथों से स्विच को, तो वो कह रहे हैं इनका इस्तेमाल करते हुए अपने हादसात और अगर इनकी वजह से कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए इब्तदाई तिबी इमदाद पर ना एक पोस्टर बनाना है। तो मैंने आपके लिए रेडी किया है, इसको हम देख लेते हैं। अब ये वो जवाब हैं जो आपको किसी गाइड में नहीं मिलेंगे, तो ये भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये हमारे पास सरगर्मियाँ बराए तुलबा का दूसरा और आखिरी पार्ट है। तो आज की इस वीडियो में मैंने सबक नंबर 1 को डिस्कस किया और मशक़ को हल किया। अगली वीडियो में हम इसका सबक नंबर 2 यानी कि सबक नंबर 2 हल करेंगे, आखिरी बाब का। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक के लिए इतना ही। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।